सब साथ शायद ये ताली तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगी। और कहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी खून के आंसू रोए होते। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि सिलेक्शन कहां पे हुआ। आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 277 रैंक, 277 रैंक, 277 रैंक। और जो पोस्ट मिली है वो पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट। ये पोस्ट मिली है। अभी अगर इस नौकरी की बात करेंगे तो ग्रुप बी की नौकरी है। ग्रुप बी आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी किसमें आती है? ग्रुप सी। और ये किसमें है? ग्रुप बी पर्सनल असिस्टेंट। बहुत बहुत बधाई होगी। निष्ठा के मैं मैनेजमेंट की बात बता देता हूँ। निष्ठा के जो मैनेजमेंट थे 3 बच्चे थे। मुझे लगता है 1 साल हुआ होगा। 1 साल पहले इसकी इन्हीं की बैच में, और वो जब सिलेक्ट हुई थी एसएससी के थ्रू, स्टेनोग्राफर हुआ था उसका, तो वो जब यहाँ पे खड़ी हुई थी तो ये वहां पे बैठी थी इन्हीं के साथ। और आज 1 साल हुआ और 1 साल में उन बच्चों से आगे आके, क्योंकि ये पोस्ट उससे बड़ी, पर्सनल असिस्टेंट उससे बड़ी पोस्ट होती है, तो उस पोस्ट पे आके अपने आप को प्रूव कर दिया। उस पोस्ट पे आके अपने आप को प्रूव करना ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब मैं क्या ही बताऊं कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज होती है ना कि यहाँ पे जो आप देखो, ये बात किसी इंसान ने जो बोली है ना कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब सेलेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो क्या ऐसा कुछ तुमको फील हुआ था? बहुत ज्यादा दुख हुआ था। कारण क्या है कि तालियां तो भले बजा रही थी, चेहरे पे भले ज्यादा खुशी थी, लेकिन उस ताली पे मतलब था कि अंदर ही अंदर क्या था? काफी दुख था। दुख नहीं कह सकते हैं, दर्द कह सकते हैं, काफी बड़ा दर्द था। लेकिन फाइनली यू प्रूव्ड एंड सिलेक्शन अड्डा की तरफ से बहुत घटा के रोया भी था। तो सिलेक्शन अड्डा की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तुम ऐसी जगह पे पहुंच चुकी हो, शायद एक लड़की होने पे तुम्हें गुरूर होना चाहिए। और एक माँ बाप को आज लगेगा कि उन्होंने लड़की नहीं, पता नहीं कितने हजार लड़कों के बराबर एक लड़की पैदा की है। क्योंकि होता है कि जब लड़का अच्छा करता है तो एक घर का विकास होता है, लेकिन जब लड़की अच्छी करती है तो 2-2 घर का विकास होता है। मतलब 2-2 पीढ़ियों का नाम आगे जाता है। तो यार निष्ठा, मतलब we are really proud of you. You made your world very clear and finally you got selected. This is really very mind blowing. बाकी ये बहुत सारे यंगस्टर हैं, इनसे पहले तुमने अपनी शुरुआत किया है। कितना साल लगा, क्या लगा, कैसे लगा? थोड़ा सा इनको कुछ आइडिया। 3 साल पढ़े, उसके बाद सीरियसली तैयारी की। सर लोग बहुत गाइड किए, बहुत ज़्यादा साथ दिए। तो बस 3 साल लगा है यहाँ पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, उस गवर्नमेंट जॉब के लिए है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच लीजिए कि 1-2 साल में हो जाए, फिर प्राइवेट में चले जाए, तो गवर्नमेंट आप छोड़ दीजिए अपनी। हाँ, मतलब अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो भाई देखो, एसएससी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत फ्रैंकली देखो यूट्यूब की वीडियोस में क्या बताएगा कि ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 साल लगेगा। 1.5 साल का तो लगभग सिलेबस है। 1.5 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। 1.5 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो मतलब लगेगा 2 साल, 2.5 साल लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं, पहली बार अच्छा किया, इनके दोस्तों ने अच्छा बहुत कर लिया, वो बच्चे प्लेस हो गए, लेकिन ये फिर से 2 कदम पीछे हटा छलांग लगाने के लिए, और इस बार उनसे बेहतर किया। थोड़ा सा मिस हो गया, अगर थोड़ा सा नंबर और अच्छा होता तो शायद इनको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट मिल जाता। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट मतलब मान के चलिए उसका ग्रेड पे ही होता है, लगभग ग्रुप बी होती है, और अगर सैलरी देखा जाए तो लगभग 1,30,40,000 होता है अराउंड। लेकिन तब भी बहुत शानदार किया। और
ये लोग क्या, ये सब बहुत सारे बच्चे ऐसे जो डिमोरलाइज हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये तो नहीं करना है, सर लोग को फॉलो करिए, जो सर बोले वो करिए, बाकी अपने ऐसे नहीं कि हाँ नहीं। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात बताओ, टचवुड है, मतलब टचवुड है, इसका जो बैच था ना 10:30 से 1:30 का बैच था ना, 10:30 to 1:30 का बैच था, और वो बैच में थोड़ा अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से उस क्लास से 8-10 बच्चे अधिकारी बन चुके, 8-10 बच्चे अधिकारी बन चुके। उस क्लास में दीक्षा नाम की लड़की थी, वो सिलेक्ट हुई थी एसएससी। फिर तनिष्का नाम की लड़की थी, वो सिलेक्ट हुई थी। उसी बैच में आया करती थी, क्या नाम है, वेदांती, वेदांती सिलेक्ट हुई थी, ठीक है। उसी क्लास में निष्ठा आया करती थी, निष्ठा भी सिलेक्ट हो गई। तो आप बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, मैं बात एक ही कहना चाहता हूं कि परिस्थिति और अगल बगल वाले लोग बहुत मैटर करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, इंडिया में क्या पूरी दुनिया में बहुत चलती है, और उस बुक में एक बात बोली गई है कि जो आपका पार्टनर हो, जो आपके साथ हो, जो आपके दोस्त हो, गधे हैं वो चलेगा, उनके साथ रहेंगे, धीरे धीरे दोनों तेज हो जाएंगे, लेकिन सेम सोच वाले ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। सोच दोनों की सेम होनी चाहिए, ड्रीम दोनों की सेम होनी चाहिए, डेस्टिनेशन दोनों की सेम होनी चाहिए। बहुत स्लो है, बहुत बेकार है, बहुत गधा है, चलेगा, तेज बन जाएंगे, लेकिन सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। हम एसएससी, तुम भी एसएससी, हम इनकम टैक्स, तुम भी इनकम टैक्स, हम पर्सनल असिस्टेंट, तुम भी पर्सनल असिस्टेंट, इस सोच के साथ चलना चाहिए, तो इससे कॉम्पिटिशन हो। ये एसएससी, तुम कुछ हो, तो फिर मामला नहीं बैठे। फिर दो इंसान है, जीवन नहीं चलता, दो इंसान अगर सही तरीके से ना मिले तो ये तो नौकरी में तो सर्वगुण संपन्न इंसान चाहिए, और सरकारी नौकरी में तो महागुण संपन्न इंसान चाहिए, महागुण, आप अच्छा कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि दोपहर में एक वीडियो गया होगा, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया, उसमें भी माने झंडा गाड़ रखते हैं सब, बहुत अच्छा किए, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिए, सारे लोग सिलेक्ट हुए। इसका तो रिजल्ट आया था लगभग कितना दिन हो गया, रिजल्ट आया सैटरडे को रिजल्ट आया, सैटरडे को रिजल्ट आया तो पहला स्टेटमेंट ऐसा है मम्मी की रोना शुरू कर दी कि बिटिया सिलेक्ट हो गई। अच्छा, ऐसा कभी लगा कि तैयारी छोड़ देना चाहिए निष्ठा? बहुत बार। तो छोड़ा क्यों नहीं? बहुत लोग मोटिवेट किए, मम्मी पापा इधर दिखा, मोटिवेशन मिला, तो नहीं छोड़ दी होती आज यहाँ पहुंचती, शादी हो गई होती अंदर, छोड़ दी होती तो शादी हो जाती, ठीक है ना? शादी करना हो तो छोड़ो, नहीं करना हो पढ़ो। लड़कियां ना, लड़कियों के लिए दिक्कत होती है ना, शादी के रिचुअल्स में बच जाते हैं, परेशानियां होती है, घर वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, घर वाले आपको मौका देते हैं, कहते हैं कि अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो खड़े हो जाइए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते और आप अपने सपनों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, 10, 20, 30 लाख रुपए जो हमारे पास है, कोई खरीद लेंगे तो दूल्हा और कर देंगे शादी। उनके पास दूसरा ऑप्शन है। इसलिए बोलते हैं ना, लड़कियों के पास करो या मरो की स्थिति है। आप अगर तुम यहां आए हो तो याद रखना, अगर तुम असफल होकर लौटे, विकल्प तुम्हारे पास केवल एक। लड़कों के पास असफल होकर लौटे शायद एक आध विकल्प और बन जाए, व्यापार उपार का, लेकिन लड़की के पास विकल्प सिर्फ एक, डिपेंडेंसी, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी लड़के को तो आगे जाना उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, लाइफ में तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। निश्चय दीज पीपल आर, मतलब व्हाट टू से, अभी तो ये लोग स्टार्ट किए, शायद सीरियस नहीं हुए, शायद हो सकता है जिस सपने को ये सब पूरा करना चाहते हैं, ऐसे सपने को पूरा करते हुए स्टूडेंट को देखेंगे तो शायद इनको अच्छा लगेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखो, तुम्हारे इंस्पिरेशन हम लोग नहीं हो सकते, एक टीचर हो ही नहीं सकता। आपका इंस्पिरेशन कौन है? वो लोग जो वो चीज पूरा किए जो आप करना चाहते हैं, तो आपके सही इंस्पिरेशन हुए। तो निष्ठा हैज प्रूव्ड दिस। ऐसा नहीं बहुत बार गिरी है, बहुत बार लड़ी है, कंटिन्यूअस। जब इसको मैसेज आया, जब इसका फोन आया, तो आज जिसने मैसेज किया था सर मैं आऊंगी, तो मैं चैट हिस्ट्री देख रहा था, मैं चैट हिस्ट्री देख रहा था इसका। तो मैं जब चैट हिस्ट्री से खोला हूं तो मतलब मुझे लगता है कम से कम 100 मैसेज तो रहने दो, कम से कम 100 मैसेज होंगे। तो 100 मैसेज में अगर मान लो एक आध मैसेज में सीन नहीं किया हो तो वही मैसेज कम से कम 5 बार, अगले दिन भी, अगले दिन भी, अगले दिन भी, अगले दिन भी, तब तक जब तक जवाब ना बन जाए।
क्योंकि बच्चे ना सब जान रहे हैं कि सर ऐसा नहीं कि मैसेज का जवाब नहीं दिए, सर ने देखा नहीं होगा, तो वो सब लगातार लगे हुए। तो डेस्पिरेशन पता चलता है कि कितना लोग डेस्परेट होते हैं, कितना आप अच्छा करते हैं। और फाइनली मतलब दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। बाकी शुभम सर क्या बोलना चाहेंगे? शुभम सर दो शब्द बोलिए। बच्ची ने बहुत शानदार मेहनत किया है। बस एक ही बात बोलूंगा, अगर आप मेहनत करेंगे और लगातार लगे रहेंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। बहुत बार क्लास में लोग बोलते रहते हैं, अगर लगातार आप पढ़ाई करते हैं और अगर आप छोड़ते नहीं, जैसे आपने लीव कर दी, जैसे तैयारी करना चालू किया, लेकिन बच्चों को लगा 1 साल बाद 1.5 साल बाद कि हमसे नहीं हो पाएगा, उसने छोड़कर जब अपना नजरिया बदल लिया तो फिर कहाँ से होगा। लेकिन लगातार अगर लगे रहे तो आज तक का इतिहास है, इतने साल हम लोग देख रहे हैं, आज तक कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं लौटा। अगर लगातार 1 साल 2 साल 1.5 साल लोगों टाइम तो लगता है, एसएससी है तो 1.5-2 साल तो लगने ही लगेगा, मतलब 1.5-2 साल तो मिनिमम तो लगता ही लगता है। इस साल भर से 1.5 साल तो सिलेबस ही होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और सब कुछ अगर पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्ट होंगे नहीं, इतनी ज्यादा कटऑफ देखी रहेगा। तो सब कुछ पढ़ने में, सही समझने में, जब प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा भी पढ़ते हैं तो समय तो उसमें लगता है। लेकिन अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो 100% नौकरी पा जाएंगे, इसमें 1% होगी। बच्ची आपके सामने एग्जाम्पल, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल। लगातार आप लगे रहेंगे, लगातार निष्ठा के साथ काम करेंगे तो 100% सिलेक्ट होंगे। बस फिर पढ़ते हैं। ज्वाइनिंग का और ये पता है, अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार-बार एससीआई बोल रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 10 बगल दिल्ली कोर्ट, दिल्ली। आप सोच सकते हैं कितना पावर, कितना साथ है। बात समझ रहे हो बेटा? अगर ये सब बच्चे तुम्हारी लाइफ को नहीं चेंज कर सकते हैं तो तुम्हें सोचने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो आते हैं और मिल के चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं दिमाग में ऐसा कुछ आया, हो सकता है वो वहीं से चली जाती। ऐसे बहुत सारे आते हैं जिनसे आप मिलते नहीं है। वो मेरे ख्याल से पहली बार किसी से मिलवा रहे हैं आपको इस क्लास में। बहुत सारे लोग आते नहीं मिलवाते, लेकिन पता नहीं ऐसा मूड हुआ कि मिलना चाहिए आपको। अपने जैसे लोगों को मिलिए, देखिए ऐसा क्या कुछ लग रहा है कि एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी, ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं, बहुत जैसे आप है वैसे सब बच्चे होते हैं। बस छोड़ना नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, जो रुका वो हार गया। रुकना नहीं, चलते जाना है। हर एक इंसान अलग अलग होता है, कुछ लोग तेज होते हैं, कुछ लोग धीरे होते हैं, कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, कुछ लोग बहुत खराब होते हैं। लेकिन मेरे भाई सोच करने बोला ना कि ऐसा किसी इंसान को देखा ही नहीं गया है जो लगा हो और ना हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। कल एक लड़की आई थी 29 ईयर ओल्ड, 29 साल में सिलेक्ट हुई, लास्ट अटेम्प्ट था उसका, लास्ट अटेम्प्ट। कल आपने देखा होगा 3 लड़कियां यहाँ पे खड़ी थी, उसमें 29 ईयर ओल्ड, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। 35 मेंस दी है। कितनी मेंस? 35 मेंस दी। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अब और क्या एग्जाम्पल चाहिए? क्योंकि हम लोग एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पे यही सब कुछ है। ये नहीं मिले तो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। ना तो हम लोग के पिताजी का बैकअप इतना शानदार, ना तो हमारे पास सपोर्टिव सिस्टम है, ना तो हम लोग पास फाइनेंशियली मजबूत है कि 1 करोड़ रुपए है तो हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 10-20 लाख रुपए भी नहीं। तो हमारे पास जब है तो हम कहते हैं यार देखो, मिलना ना मिलना तो ऊपर वाले ही दे देगा, जो ऊपर वाला देना होगा दे देगा। लेकिन आप कोशिश तो करें, क्या पता मिल जाए। और तुमने हजारों को ऐसे देखा है मिलते हुए, अपने जैसे लोगों को, तो क्यों ना शायद तुमको मिल जाए। मिल जाएगा तुमको भी। छोड़ना नहीं, सीरियस रहना है। हो सकता है 1-2 साल बाद जब मैं आपको यहां लाऊंगा यही मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट करूंगा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी थी, सिलेक्ट हुई थी, तो तुम्हें कैसा लगा था? 2 साल बाद शायद आप जवाब देंगे। सेम टू सेम हुआ है घटना, सेम घटना हुआ है कि जब इसने बैच रिज्वाइन किया, रिज्वाइन करने के बाद सिलेक्शन हुआ और मैं ही था, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था। और उस दिन दीक्षा थी शायद, दीक्षा, यस दीक्षा थी, और दीक्षा को इंट्रोड्यूस कर रहा था और ये बेचारी एकदम किनारे बैठ के वो सुन रही। और आज शायद दीक्षा वीडियो के माध्यम से देख रही होगी और आज तुम यहाँ पे बैठी, तो बहुत बड़ी बात है बेटा। वहां से यहाँ आने का सफर तो शायद 2 सेकंड का है, यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है वो सालों साल की नींद है। मेहनत करते रहिए, जितना ताकत हो उतना झोंक दीजिए, रुकिए नहीं, बिल्कुल रुकिए। करना जितनी ताकत हो आप लगाइए, भगवान चाहेगा हर एक इंसान के जीवन में खुशी आएगी। जाते जाते लोगों को एक छोटा सा संदेश दे दो, मेहनत करिए, रुकिए नहीं। जब सर बोले कि रुकना नहीं है, रुकेंगे तो छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा वहीं पे। इसलिए रुकिए मत। आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा 100%। हाँ होगा। एक दिन में कितने घंटे पढ़नी है?
दिन भर में 8 घंटे तो पढ़ने हैं। अब तक मिला के पढ़ रहे हैं सब। 8 घंटे पढ़ने। स्टार्टिंग में जितना पढ़ता है, बाकी जब फिर रेगुलर हो जाए तो आप इसको कम कर सकते हैं कि अगर आप हो रहा है हमसे तब थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा 8 घंटा पढ़ना है। ठीक है? ये बात याद रखिएगा, यही गुणसूत्र है। दुनिया का कोई इंसान आएगा एक बात बोलेगा, पढ़ना है तो पढ़। एक बार बताते हैं कि हाँ सुन लो, एक और स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर दो। मतलब 3 घंटा तो ये है, इसको मत कर देना कि 8 में से 3 घटा दिया 5 घंटा बचा। 8 + 3 = 11 घंटा। क्योंकि ये 3 घंटा पढ़ाई में नहीं है, 3 घंटा तो ऊर्जा दिया जाता है जो ये 3 घंटे का होते 24 घंटे तक तुम्हें चलाएगा। ठीक है ना? तो ये छोड़, ठीक है ना? एक बार हम बताते हैं जिससे क्लियर हो जाता है। तो ये मत सोचिए हाँ स्टार्टिंग में जैसे यहाँ तक कि हमें था हिंदी से प्रॉब्लम, सर बहुत हिंदी में जा रहे थे तो हमें नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने सर से बोला भी था कि सर से बोलिए कि थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ा दे। तो सर से बात हुई होगी, लेकिन 2, 3 दिन 4 दिन नहीं समझ में आएगा, फिर ऐसे समझ में आएगा कि आपको जीएस किसी और से पढ़ने का मन नहीं करेगा। जो बच्चा धीरे-धीरे कंटिन्यू होता है ना तो बहुत अच्छा कर लेता है, बहुत अच्छा कर लेता है। ठीक है सर, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, खूब जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते रहो, ऐसे छोटे भाई बहनों को भी ऐसे लाइफ में इनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहो। बाकी निष्ठा हम चाहते हैं कि जल्दी तुम सीनियर पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, फिर उससे भी चलो सारी हायरार्की तुम्हारी कंप्लीट होती रहे। और ये सारी जो लड़कियां हैं शायद हो सकता है तुम इनके जीवन को बहुत बदल पाओगे, और ये सारे जो लड़के हैं वो ये सोच रहे होंगे अगर लड़की होगी तुम कर सकते हो तो लड़का होकर मैं 1.5 साल में करके दिखाऊंगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सारे लोग को ऑल द बेस्ट बोले।